हाँ, लेकिन मारते हुए कोई वीडियो नजर आई आपको? ये तो वो अपराध करते हुए नजर आई जो वो युवक कर रहा था। उसके बाद हो सकता है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने उसे गोली मार दी कि पुलिस की हिरासत में पुलिस पूरी प्रोटेक्शन में लेके जाती है ना, जो मुलजिम होते हैं उनको कोई आज़ाद थोड़ी छोड़ देते, जाओ तुम वहाँ पे लोडेड गन रखिए, उसको उठाओ और पुलिस वालों के ऊपर चलाओ, तो पूरी हथकड़ी और रस्सियों से बांध के ले जाते हैं ना। तो इतनी बड़ी झूठी स्टेट, अब ये एक बार और दोबारा मोहर लगे हुए, जिसको कहते हैं ना मोहर लगी हुई स्टेटमेंट, पक्की गोल्ड स्टैंडर्ड की स्टेटमेंट हो गई। यूपी में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपराधियों को बचाने वाली सरकार है। वो ट्रेंड आतंकवादी गतिविधियों में ट्रेंड लोग होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होकर आती है, ये करते हैं सारी घटना। यही मुसलमानों के घर पे, यही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के घर पे जाके हमले करते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनके घरों में लूटपाट करते हैं, उनके झंडों से जाके बाबा साहब की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती हैं। झूठी चोरी की जीत को जस्टिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि ये कितना भी ये सब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए आरएसएस बीजेपी वाले या उनके दूसरे सहयोगी संगठन, जनता इन्हें वोट नहीं देगी। कितनी बार बेवकूफ़ बनेगी। क्या लगता है जिस तरीके से बहराइच में जो घटना हुई उसके बाद एनकाउंटर हुआ? देखिए, ये आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए, ये जो मर्डर हुए हैं, हाँ। 2 पुलिस के द्वारा, और ये दोनों जो मृतक हैं वो पुलिस के साथ लास्ट सीन थे, उसके बाद इनकी हत्या मृत्यु पाई गई है, मतलब, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की और एनएचआरसी की गाइडलाइंस जो है बिल्कुल साफ हैं। अगर पुलिस की कस्टडी में कोई भी मृत्यु होती है तो उस पर एक तो एसडीएम की इंक्वायरी होती है और मर्डर के चार्जेस लगते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो आरएसएस की दलाल मुस्लिम संगठन हैं, उनके मुस्लिम संगठन जितने भी हैं उनके टॉप लीडरशिप आरएसएस की दलालों में गिनती आती है उनकी, वो सब अभी तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और ये परिवार की एक महिला या बहन थी या बेटी थी जो वीडियो बना के इस बात की गुहार लगा रही थी प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि मेरे पिता को और भाइयों को बचा लिया जाए, जिंदा छोड़ दिया जाए। तो ये सब उस महिला के पास और परिवार वालों के पास जाएंगे और उनको और डराएंगे अभी, और उनको पुलिस के खिलाफ कोई भी अच्छा मजबूत मुकदमा कायम करने से रोकेंगे, और ये मामला भी बाकी सभी मामलों की तरह रफा दफा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बुनियादी कमी है, जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे। और ये कमी सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप में नहीं है, ये शेड्यूल ट्राइब की लीडरशिप में भी है और दूसरे कमज़ोर वर्ग की लीडरशिप में भी है। इसीलिए ये जो एसपी साहिबा हैं जो बाकायदा प्रेस में बयान दे रही हैं, ये इनका एक तरीके से इकबालिया जुर्म है, जिसके तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा 302 का दर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है वहाँ से जो लगातार वीडियो वायरल हुई कि पथराव हुआ, लाठी भी हुई, क्या लगता है यात्रा में जा रहे थे, पत्थर कहाँ से आ गया? देखिए, ये यात्राओं को बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है देश की जनता को। हाँ। ये जितनी भी यात्राएं हैं एक खास संप्रदाय जो सनातन धर्म के मानने वाले, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ज़्यादा जो वो निकलती हैं यात्राएं पूरे देश में, उसमें कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति ने ऐसा किया या इस प्रकार का झगड़ा ही हुआ। ठीक, झगड़ा हो सकता है, वैसे अगर कोई घर में घुसेगा, आपके झंडा हटा देगा, तो क्या उसे सीधे मार देंगे? मैं वही उस पर आ रहा हूँ। ये आपने प्रिज्यूम कर लिया ना कि आपके घर में कोई झंडा उतारने के लिए घुसेगा, आपकी माँ बहनी बेटियों को एक तरीके से उनके सामने से ऊपर जाएगा, उनको छेड़ेगा, उनको गंदी गंदी गालियाँ देगा और ऊपर जाके झंडा उतारेगा, तो आपने उसके आगे की बात प्रिज्यूम कर ली कि आप उसे मार देंगे। क्या इसका कोई भी सबूत है कि किसी ने ऐसा काम करने के बावजूद भी उन्हें मारा? इसका कोई भी सबूत नहीं है ना। और ये जो हत्याएं पुलिस द्वारा हुई हैं, ये उसके सबूत छुपाने के लिए हुई हैं, कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। ये जो मानसिकता बना दी जाती है ना, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कहाँ से सबूत आ गए कि किसी उस घर वाले ने मारी है जिसके घर में जाके वीडियो वायरल हुई, घर से झंडा, हरा झंडा, हाँ, लेकिन मारते हुए कोई वीडियो नजर आई आपको? ये तो वो अपराध करते हुए नजर आई जो वो युवक कर रहा था। उसके बाद हो सकता है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने उसे गोली मार दी हो। जैसा कि मतलब कहना चाह रहे हैं जो लोग बाहर नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, उनमें से किसी ने मारी होगी या कहीं और से किसी ने मार दी होगी। हाँ। ये तो विवेचना का विषय है ना। और जो यही एसएसपी साहिबा है, इनका एक अगर पुराना बयान देखा जाए तो उसमें, क्योंकि दिल के अंदर सच होता है तो जबान भी इसी तरह चलती है। सच को झूठ बोलने की भी एक बहुत बड़ी कला होती है। तो उस कला में ये निपुण नहीं लग रही थी, तो पहली स्टेटमेंट से इनकी कुछ ना कुछ ऐसा निकल के भी आ रहा था बयान, गोलमोल सा, कि शायद उसी पक्ष के लोगों ने उनको मार दिया जो जुलूस में शामिल थे। बाद में अब पूरी तरीके से रिहर्सल करके जो ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये भी एक तरीके से इकबाल जुर्म की तरह से ही है कि हमारे पास वो जिंदा थे
और कितनी एक तरीके से जिसको कोई भी अदालतों में जितनी भी जजमेंट्स हैं वो ऐसी हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि पुलिस की हिरासत में पुलिस पूरी प्रोटेक्शन में लेके जाती है ना, जो मुलजिम होते हैं उनको कोई आज़ाद थोड़ी छोड़ देते, जाओ तुम वहाँ पे लोडेड गन रखिए उसको उठाओ और पुलिस वालों के ऊपर चलाओ, तो पूरी हथकड़ी और रस्सियों से बांध के ले जाते हैं ना। तो इतनी बड़ी झूठी स्टेटमेंट देने के लिए भी वो इस बार तैयारी करके आई होंगी और उन्होंने पलक भी बिना झपकाए इतनी आसानी से जो प्रथम दृष्टया ये झूठ लग रही है बात उसको इस तरीके से रिपीट कर दिया। लेकिन अब कहा जा सकता है ना कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। अब ये एक बार और दोबारा मोहर लगे हुए, जिसको कहते हैं ना मोहर लगी हुई स्टेटमेंट, पक्की गोल्ड स्टैंडर्ड की स्टेटमेंट हो गई, यूपी में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपराधियों को बचाने वाली सरकार है ये। अब मैं बताता हूँ आपको, जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब देने से पहले आपने मुझे रोक लिया। ये जो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग जुलूस निकालते हैं, ये भी लोग जो है ना, ये इन जुलूसों में भी जो आम लोग होते हैं वो अपनी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर ये जुलूस निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं। वो लोग हिंसा नहीं करते। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के जो अब खड़गे जी भी आतंकवादी संगठन कहने पे मजबूर हो गए ना इन्हें, तो ये ट्रेंड आतंकवादी लोग इनमें पहुंचते हैं जो आरएसएस द्वारा भेजे गए होते हैं हथियारों समेत। आप अगर जितनी वीडियो देखेंगे एक आम जनता होती है जो बिना हथियार के अपने देवी देवताओं को या अपने आराध्यों की प्रतिमाएं या उनके अलग अलग विभिन्न प्रकार के नारे लगा रहे होते हैं। एक ये दूसरी तरह के लोग होते हैं जो हथियारों के साथ होते हैं और पुलिस भी इनके साथ चल रही होती है। आप देखिए सब जगह पुलिस नजर आएगी और ये हथियार वाले लोग भी, ये सब वो ट्रेंड आतंकवादी गतिविधियों में ट्रेंड लोग होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होकर आती है, ये करते हैं सारी गड़बड़। यही मुसलमानों के घर पे, यही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के घर पे जाके हमले करते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनके घरों में लूटपाट करते हैं, उनके झंडों से जाके बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी जाती हैं देश में। ये पता है आपको क्यों? क्योंकि ये वही आतंकवादी ट्रेंड, जो आतंकवादी ट्रेनिंग लेके आए हैं लोग, इनका तो काम ही यही होता है ना। तो अब जब किसी की माँ बहन बेटी छेड़ोगे तो भले ही वो उसका रिएक्शन ना करे, लेकिन एक इन्हें बहाना तो मिल जाता है ना। खुद ही अपने लोगों को कई बार इन्होंने गोली मारी है, उनको मारा है ताकि माहौल में एक और गर्मी ला सकें, ताकि पाकिस्तान और चाइना को फायदा हो सके कि देश में इतना ज्यादा अराजकता का माहौल है, कोई विदेशी हमारे देश में आके पैसे ना इन्वेस्ट करे। उसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जो डेफिसिट है वो कहाँ जा रही है, और चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है अब इस केस में आगे क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया ना, हमारे जो बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो लीडरशिप है वो आरएसएस के एजेंट हैं। वो अब इस घर में पहुंच जाएंगे, इन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, इन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देंगे कि चुप हो जाओ, ताकि ये आतंक का माहौल चलता रहे और सच कभी सामने आ ही ना पाए। देखिए क्या लग रहा है, अब देखिए उपचुनाव है यूपी में, उसको देखते हुए क्या चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए सब हुआ? चुनाव के में अपनी झूठी चोरी की जीत को जस्टिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि ये कितना भी ये सब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएं आरएसएस बीजेपी वाले या उनके दूसरे सहयोगी संगठन, जनता इन्हें वोट नहीं देगी। कितनी बार बेवकूफ बनेगी एक ही बात से, जनता उन्हें वोट बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन ये उसका, लेकिन योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है ना। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, सम्राट तो हैं, सम्राटों का टाइम अब इंडिया में चला गया है। और हृदय में जाने के लिए तो किसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोज वहाँ हमारी महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, योगी जी तमाशा देख रहे हैं। वहाँ पे अराजकता चरम सीमा पे तमाशा देख रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, योगी जी आराम से तमाशा देख रहे हैं। और वहाँ पे लोग जो हैं, जो चुनाव पेपर लीक हो रहे हैं लाखों लोगों के, योगी जी आराम से तमाशा देख रहे हैं। और इसलिए वो पता नहीं किसके हृदय सम्राट हो गए होंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि ये इलेक्शन ढूंढने का कोई ना कोई रीजन देना चाहते हैं। जैसे हरियाणा में जाट नॉन जाट का रीजन इन्होंने झूठा रीजन क्रिएट कर दिया। ठीक, जीतते चुनाव एक तरीके से सिर्फ, और वो है चोरी करने की जो मशीनें, जो देश के सबसे बड़े वोट चुराने वाले चोर हैं राजीव कुमार जी, जीतते इलेक्शन ये उनकी वजह से हैं। जो चुनाव आयोग कहना शुरू कर दिया ना लोग, उन्होंने चूना लगाने वाला आयोग कहने लगे लोग चुनाव आयोग की जगह। जीतते चुनाव उसकी वजह से हैं, मशीनों की वजह से हैं। लेकिन जनता को हजम कैसे होगा? एक भ्रम फैलाने के लिए कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दिया, इसलिए लोगों ने पोलराइज होकर वोट दे दिया। वहाँ जाट नॉन जाट का एक बोगी चला दी, उसकी वजह से लोगों ने, अरे अगर जाट नॉन जाट भी हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे, किसी और पार्टी को दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी कौन है? उससे तो सब नाराज हैं। तो ये एक सच्चाई है जिसको हम नहीं समझेंगे तो इस प्रकार की चोरी की वोटों से ये अपनी सरकारें बनाते रहेंगे और देश के संविधान को ये सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए ये चोरी की मशीन है।